श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय हमें जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई सिखाता है। यह अध्याय शुरू होता है कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि से। धृतराष्ट्र अपने मंत्री संजय से पूछता है। धृतराष्ट्र की दृष्टि पक्षपात से भरी थी। उसने कहा, मेरे पुत्र और पांडव। यही पक्षपात विनाश की पहली सीढ़ी होता है। संजय, जो दिव्य दृष्टि से सब देख रहे थे, हमें सिखाते हैं अब युद्ध की तैयारी हो चुकी है। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। दो विचारों के बीच, दो रिश्तों के बीच और दो कर्तव्यों के बीच। जब अर्जुन अपने प्रियजनों भीष्म, द्रोण, कौरवों को युद्ध के लिए खड़ा देखता है, उसका मन विचलित हो जाता है। वह कहता है, हे कृष्ण, मेरे हाथ कांप रहे हैं, शरीर थरथरा रहा है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। अर्जुन का ये विषाद, मानसिक द्वंद्व हम सभी के जीवन में आता है। अर्जुन का भाव ये दिखाता है कि सच्चा योद्धा वही है जो पहले मनुष्य है, संवेदनशील, करुणावान और सोचने वाला। अंत में अर्जुन अपने अस्त्र शस्त्र नीचे रख देता है और कहता है, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। जो हमारे रथ के सारथी बने और हमें रास्ता दिखाएं जहां से ज्ञान का उदय होता है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता का यह पहला अध्याय हमारे मानसिक द्वंद्व का दर्पण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए, जहां श्री कृष्ण ज्ञान का दीपक जलाते हैं। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, ये कायरता तुम पर शोभा नहीं देती। उठो, ये युद्ध तुम्हारा धर्म है। दे जो कहे, उठो, लड़ो, डर को मत पालो। अब श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का रहस्य बताते हैं। ना आत्मा जन्म लेती है, न मरती है। ये न कभी पैदा हुई, न कभी खत्म होगी। ये अजर, अमर, अविनाशी है। दे, हम केवल शरीर नहीं हैं। शरीर को काटा जा सकता है, जलाया जा सकता है, लेकिन आत्मा को कोई छू भी नहीं सकता। एक्स्ट्रोईम, जिस पर कोई दुख, हार या मृत्यु असर नहीं डाल सकती। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। अगर तुम अपने धर्म से भागोगे तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे। डे, कर्तव्य को समझना और निभाना ही असली योग है। अब श्री कृष्ण उसे सांख्य योग और कर्म योग दोनों समझाते हैं। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जाइन, यही गीता का सबसे प्रसिद्ध सूत्र है। मतलब, मेहनत करो, इरादे नेक रखो, तो फल का मोह मत पालो। अर्जुन अब भी पूछता है, हे कृष्ण, ऐसा व्यक्ति कैसा होता है जो स्थिर बुद्धि वाला है? दे, श्री कृष्ण कहते हैं, वह जो सुख दुख में समान है, जिसकी इंद्रियां वश में हैं, जो लालच, मोह और क्रोध से ऊपर उठ चुका है, वही सच्चा योगी है। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। मन की दुर्बलता को दूर करो। अपने धर्म और कर्तव्य से मत भागो। कर्म करते रहो, फल की चिंता छोड़ दो। स्थिर चित्त और संयम ही योग है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले बार जीवन का सत्य समझाया। अब अर्जुन धीरे धीरे जागने लगता है। अब अर्जुन के मन में एक नया सवाल उठता है। हे कृष्ण, आपने कहा ज्ञान श्रेष्ठ है, फिर आप मुझे कर्म क्यों करने को कह रहे हैं? यही प्रश्न है इस अध्याय की जड़। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, केवल कर्म का त्याग कर देना ही मुक्ति नहीं है। कर्म से भागना भी एक प्रकार का बंधन है। इस तरश्त, कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। ये संसार कर्म से ही चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बाहरी रूप से कर्म त्यागता है लेकिन मन से इंद्रियों के पीछे भागता है, वो ढोंगी है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म का रहस्य बताते हैं। जो व्यक्ति फल की इच्छा त्याग कर केवल कर्तव्य समझकर कर्म करता है, वो ही मुक्त होता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, महापुरुष जो करते हैं वही सामान्य लोग भी करते हैं। इसलिए योग्य पुरुषों को कर्म करते रहना चाहिए ताकि समाज सही दिशा में चले। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करो। कोई भी कार्य
चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अपने स्वभाव के अनुरूप हो तो श्रेष्ठ होता है। टी श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, क्रोध, कामना और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं, इनसे दूर रहो और आत्मा की शांति में जियो। ती कर्म से भागना समाधान नहीं है, निष्काम भाव से कर्म करना ही मुक्ति है। समाज को सही दिशा देने के लिए कर्म आवश्यक है। अपने स्वधर्म में टिके रहो, न कि दूसरों की नकल करो। काम, क्रोध और लोभ को त्यागना चाहिए। ती इस अध्याय में श्री कृष्ण ने कर्म की गहराई को उजागर किया। ज्ञान हो या भक्ति, कर्म के बिना सब अधूरा है, और यही कर्म जब ईश्वर को समर्पित हो तो मोक्ष का द्वार बनता है। जय श्री कृष्ण। अब तक अर्जुन कर्म का महत्व समझ चुका है, लेकिन अब उसके मन में एक और जिज्ञासा है। हे केशव, आपने ये योग पहले कैसे बताया? आपने यह ज्ञान कब दिया? श्री कृष्ण अब उसे एक दिव्य रहस्य बताते हैं जो इस अध्याय का केंद्र बिंदु है। एक श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने ये दिव्य योग सूर्य देव को बताया था। सूर्य ने मनु को और मनु ने राजा इक्ष्वाकु को बताया था। अर्जुन चौंक कर पूछता है, लेकिन प्रभु, आप तो अभी हैं, सूर्य तो बहुत पहले थे, आपने यह ज्ञान कैसे दिया? श्री कृष्ण अब एक दिव्य रहस्य प्रकट करते हैं। हे अर्जुन, तू और मैं कई जन्म ले चुके हैं, मुझे सब याद है, तुझे नहीं। तीव्र श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतरित होता हूं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मतलब अब श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, कर्म करते हुए अगर उसे ईश्वर को समर्पित कर दो तो वह कर्म बंधन नहीं बनता, बल्कि वह मुक्ति का द्वार बनता है। अर्जुन श्री कृष्ण आगे कहते हैं, इस दिव्य ज्ञान को श्रद्धा से ग्रहण करो, गुरु के पास जाकर विनम्रता से पूछो, सेवा करो, गुरु तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाएगा। गीता का ज्ञान सनातन है, यह युगों से चला आ रहा है। भगवान जब जब धर्म संकट में होता है अवतार लेते हैं। ज्ञान और कर्म का समन्वय ही योग है। गुरु के माध्यम से ही दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। कर्म को ईश्वर को समर्पित करने से वह बंधन नहीं बनता। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, ज्ञान और ईश्वर की लीला का गहरा परिचय दिया। अब अर्जुन की समझ और श्रद्धा दोनों बढ़ने लगे हैं। अर्जुन अब एक और उलझन में है। वह पूछता है, हे कृष्ण, आपने कभी कहा कि कर्म त्याग श्रेष्ठ है और कभी कहा कि कर्म करते रहो। कृपया स्पष्ट बताइए कि कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। अब भगवान श्री कृष्ण स्पष्टता से बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म संन्यास, त्याग और कर्मयोग, कर्म में स्थित होना, दोनों ही मोक्ष की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्मयोग श्रेष्ठ है। भगवान आगे कहते हैं, जो न किसी से द्वेष करता है, न किसी में आसक्ति रखता है, वह सच्चा सन्यासी है। श्री कृष्ण अब समझाते हैं, जो कर्म करता है लेकिन फल की इच्छा नहीं करता, वो कभी बंधता नहीं। यह व्यक्ति घर में रहते हुए भी विरक्त है, कर्म करता है लेकिन मन से शांत है। श्री कृष्ण अब अद्वैत का दर्शन कराते हैं। ज्ञानी पुरुष सबको एक दृष्टि से देखता है, चाहे ब्राह्मण हो, गाय हो, कुत्ता हो या चांडाल, वह सब में एक ही आत्मा को देखता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जिसे न सुख में खुशी होती है न दुख में घबराहट, वह स्थिर बुद्धि वाला योगी है। कर्मयोग कर्म त्याग से श्रेष्ठ है। सच्चा सन्यास मन का होता है, कर्म का नहीं। ज्ञानी सब में आत्मा को देखता है, बिना भेदभाव, सुख दुख में समान भाव रखना योग है। जो फल की इच्छा से मुक्त है, वही सच्चा योगी है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, त्याग और आत्मा की स्थिरता का गूढ़ ज्ञान दिया। अब अर्जुन का चित्त धीरे धीरे